आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छोटी दिवाली की शुभकामनाओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जो कि 17 अक्टूबर शरदीय नवरात्र के समय आरंभ किया गया था और ये वासंतिक नवरात्र यानी अप्रैल तक कार्यक्रम चलेगा। बीच बीच में कुछ कुछ कार्यक्रम या लेक्चर्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहेंगे, जन जागरूकता कार्यक्रम। तो आज उसी के तहत एक और आज हम लोग लेक्चर करा रहे हैं यहाँ पर। और आप सिद्धार्थ सिन्हा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से। और इसमें कोई शक नहीं कि वो भारतीय हैं और मन से भी भारतीय हैं और विचारों से भी भारतीय हैं। और हमारे श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र रहे हैं जब ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में महाविद्यालय आता था। सिद्धार्थ सिन्हा जी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं और आपके खाते में बहुत सारे अवार्ड्स जाते हैं। आपने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, जैसे HCL स्कॉलर अवार्ड 2009 में लिया है। आप डाटाबेस SME इन HCL टेक्नोलॉजीज लिया आपने। देन स्टार अवॉर्डेड ऑफ द कॉग्निजेंट आपके खाते में गया है। देन बेस्ट अचीवर इन क्वालिटी डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट HCL में आप रहे तब आपने लिया। इसके बाद आपने स्मार्ट टेकी अवार्ड भी लिया है। साथ साथ आप एक्सेलेंट परफॉर्मेंस अवार्ड फ्रॉम NNIP आपको रिसीव हुआ है। तो आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, सिक्योरिटी शब्द एक ऐसा मुख्य शब्द है, सुरक्षा, जो कि आज दिन प्रतिदिन हमारे लिए आवश्यक होता चला जा रहा है। और हम सब इस समय, जब कोविड का समय रहा, तो हम सब ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। पहले भी करते थे, नेट बैंकिंग करना या आप लोग ऑनलाइन इंटरनेट सर्फिंग करना, लेकिन इस समय में हम लोगों ने कुछ ज्यादा इसका उपयोग किया है। तो हम ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी सिद्धार्थ जी से लेंगे और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी सुरक्षा नेटवर्क के साथ कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर सिद्धार्थ को कि आप अपना प्रेजेंटेशन दें और कुछ चर्चा करें इस विषय में, और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेंगे। तो आपका स्वागत करते हुए, और यहाँ जुड़े हुए सभी प्रतिभागी और हमारे शोध छात्र भी जुड़े हुए हैं, हमारे कुछ टीचर फेलोज भी जुड़े हुए हैं, तो आप सबका भी यहाँ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आइए सिद्धार्थ सिन्हा जी से साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। सिद्धार्थ जी। धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया सबको, उसके लिए आभार हूँ मैं। और इस सेशन में जुड़ने वाले सभी गणमान्य लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और सारे प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ कि आइए अपने साथ कुछ, आज मेरे पास जो भी थोड़ा मोड़ा ज्ञान है आपको साइबर सिक्योरिटी के मामले में अवेयर करने के लिए, मैं उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक और बात भी कि आज दिवाली है, तो दिवाली की सबको शुभकामनाएं। दिवाली से याद आया कि सब लोग आजकल घरों में आज और कल सब लोग दिए जलाएंगे, पटाखे चलाएंगे। क्या उसके साथ में हम कभी, मेरे साथ या सबके साथ, किसी के साथ कभी ना कुछ छोटा मोटा घटना हुआ ही होगा। तो उसकी वजह से हम कभी वो चीजें स्टॉप नहीं करते हैं कि नहीं हम दिवाली कभी नहीं मनाएंगे, मेरा हाथ जल गया था या मेरे कपड़े जल गए थे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ प्रोटेक्शन लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। हम वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं जो कहा गया है, तो बड़े लोगों ने कहा देखो संभाल के हर चीज बहुत ध्यान से, सावधानी से करना, सो हम उसको फॉलो करते हैं। सिमिलर लाइफ में आप उसको देखोगे तो आज के डेट में हम, जब से लॉकडाउन हुआ है तो बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया है। हम लोग सब लोग डिजिटल हो चुके हैं। डिजिटल मींस आजकल हमारा सारा काम या तो लैपटॉप पे या मोबाइल पे, हम लोग दूसरों से इंटरेक्ट करने से ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी मेजर कंसर्न हो गई है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें साइबर अटैक में कहा गया है 900% ऑफ इंक्रीज इन साइबर अटैक्स इन लास्ट 1 ईयर। 900%, इट्स टू मच। सो इसको, सेफ्टी को बनाते कैसे, इंश्योर कैसे करें कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और इसको इंश्योर करने के लिए पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो अलग चीज है। कहां से अटैक हो सकता है हमें पता हो तो हम उस चीज को पहले ब्लॉक करें। तो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटा इज द न्यू पेट्रोल। अगर आपका डेटा आपके हाथ से निकल गया, मींस आपके पास से सब कुछ निकल गया। कोई आपका किसी भी तरह का डेटा का गलत यूज कर सकता है। और डार्क वेब पे आपका डेटा हजार हजार रुपए में बेचा जाता है, जिसको
आगे लोग फर्दर यूज करते हैं। सो हमें वो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है कि हम कैसे लें। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम ये देखते हैं क्या क्या तरीके हैं जहां से आपका डेटा जा सकता है। नॉर्मली हम पहला डिस्कशन पॉइंट ऑफ रखेंगे पर्सनल डेटा, कि हम पर्सनल डेटा कैसे सेव करें हैकिंग से। व्हाट इज हैकिंग? कोई आपके लैपटॉप को या आपके मोबाइल को या आपकी स्मार्ट डिवाइसेस को यूज करना, आपके परमिशन के बिना यूज करना शुरू कर दे, उसको इंटरवीन करे, उसको आपकी परमिशन के अलावा किसी भी तरह से हैंडल करना शुरू कर दे, दैट इज हैकिंग। एक आप वर्ड बहुत ज्यादा सुनते होंगे, मालवेयर्स। व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर इज अ कॉम्बिनेशन, ये तीन चीजों का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन है। या तो मालवेयर एक वायरस हो सकता है, एक रैंसमवेयर हो सकता है, या स्पाईवेयर हो सकता है। वायरस क्या होता है? वायरस अनवांटेड फाइल्स जो आपके सिस्टम में कुछ अपनी ही मैलिशियस काम करने के लिए, कुछ गलत इंटेंशन से डाली गई, जो कि किसी पर्पस को, किसी पर्टिकुलर मैलिशियस पर्पस को आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल करके अपने आप को प्रूव करने लगती है, अपना काम परफॉर्म करने लगती है। दैट इज कॉल्ड वायरस। रैंसमवेयर आजकल एक नया टर्म आया है और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, लोगों को लॉस हुआ है। रैंसमवेयर एक एक तरह से एक स्पाईवेयर है और एक बहुत ही स्लोली आपके सिस्टम में इंट्रोजन कर जाता है। जस्ट लाइक कि आज रात को आप काम कर रहे हो, आपने सिस्टम लैप शट डाउन किया, अगले दिन जब आप अपना सिस्टम ओपन करोगे तो उस पर आपको एक मैसेज आएगा कि आपको अपना, अगर ये लैपटॉप हमने उसको सीज कर लिया है, सिर्फ एक डिस्प्ले दिखाई देगा, और अगर आप इसको यूज करना चाहते हो सो यू हैव टू पे अस दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, अदरवाइज आपका हमने डेटा ब्लॉक कर दिया, अब आपका लैपटॉप आप कभी यूज नहीं कर पाओगे। तो वो उस टाइप की एक रैंसम आपसे लेते हैं, एक फिरौती आपसे लेते हैं कि अगर आप अपना लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी डिवाइस यूज करना चाहते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी होता है कि आपका डेटा हम पब्लिक में डाल देंगे, आपका डेटा मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इस टाइप की चीजें वो लोग ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक करने के बाद उससे फिरौती मांगते हैं। तो वो होते हैं रैंसमवेयर। एक होते हैं स्पाईवेयर, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि आपके सिस्टम में कोई ऐसा एक फाइल या एक ऐसा ऐप पड़ा हुआ है जो पीछे से आपका पूरा डेटा धीरे धीरे दूसरे लोगों को पास कर रहा है। सो दीज आर टाइप ऑफ जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको हम लोग मालवेयर्स कहते हैं। आजकल एक और टूल चलता है जिसको आईटी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन आजकल क्या है, वो गलत पर्पस के लिए कुछ जो हैकर्स होते हैं या जो गलत इंटेंशन के लोग होते हैं वो यूज करते हैं, वो रिमोट एक्सेस। वो आपसे जस्ट लाइक एक ऑफर आया, आपको आइडिया या किसी भी एक मोबाइल नेटवर्क की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ गई है और प्लीज इंस्टॉल दिस ऐप। आपने उसको इंस्टॉल किया तो वो आपसे आपके सिस्टम को पूरी तरह से देखना जानना शुरू कर देगा, वो ऐप पीछे काम करेगा और आपके सिस्टम का पूरा डेटा वो धीरे धीरे उनके पास पहुंचा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। या आप क्या कर रहे हो स्क्रीन पर, दे कैन वॉच, दे कैन सी क्या मैसेज हैं, क्या कॉल्स हैं, कितना, कौन सी पिक्चर्स हैं, फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, आप किससे बात करते हो, सोशल नेटवर्किंग पे क्या करते हो, ईच एंड एवरीथिंग दे कैन सी। सो वो हमारा रिमोट एक्सेस टूल के अंडर में भी लॉस हो सकता है। तो इस चीजों के लिए हमारे पास एक और मेथड है कि जब आप ऊपर की सारी चीजें आपके साथ होती हैं तो उसमें आपका मीडिया, पिक्स, फाइल, फोल्डर, डेटा, आईडी, पासवर्ड सब चला जाता है, सब कुछ लॉस हो सकता है। आजकल एक और चीज आ रही है, वो है फेक एप्लीकेशन साइट्स। फेक एप्लीकेशन साइट्स क्या होती है, उसका जब आप उसको लॉग इन करोगे, एक लिंक मिला आपको, आपने उस पर क्लिक किया, कहीं से मेल में आ गया कि प्लीज वेरीफाई योर आईडी पासवर्ड, तो आपने उस पर क्लिक किया, तो उसका लुक एंड फील विल बी सिमिलर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, लेकिन जो उसका टॉप एड्रेस रहेगा वो कुछ और ही होता है। तो जैसे ही आप उसमें अपने आईडी और पासवर्ड जो आपने फेसबुक पे यूज कर रहे हो या इंस्टा पे यूज कर रहे हो वो डालते हो, तो वो उनके पास चला जाता है कि फेसबुक का इस पर्सन की आईडी और पासवर्ड ये है। तो आप सोचो कि आपका पूरा डेटा, आपकी क्रेडेंशियल्स पहुंच गए किसी दूसरे के पास, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस टाइप की चीजों से बचना चाहिए। मैंने एक फोटो यहाँ पे शेयर की हुई है, आप इसमें इस सेक्शन में देखोगे, ये फोटो बहुत वायरल हुई थी। दिस फोटो जो ली गई थी वो फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क ज़करबर्ग, उनके लैपटॉप की फोटो है। उन्होंने अपने जो सिस्टम है जहां वो काम करते हैं, उन्होंने वहां बैठ करके वो फोटो ली है। आप उसमें ये चीज, एक रेड मार्क देखोगे, छोटा सा रेड मार्क है, छोटा सा रेड मार्क है। उन्होंने अपना कैमरा भी टेप से चिपका के बंद किया हुआ है और यहाँ पे उनका माइक है
उन्होंने माइक भी टेप से चिपका के बंद किया हुआ है। सोचिए, मार्क जुकरबर्ग जैसा बंदा जो फेसबुक को फाउंड करता है, फेसबुक चलाता है, वो भी कैमरा और माइक को बंद रखता है। मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग भी अपना कैमरा और माइक को स्टिक करके रखते हैं। एक और चीज जो है यहाँ बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, वो है स्क्रीन ग्लेयरिंग सिस्टम। स्क्रीन ग्लेयरिंग करना, कि अगर आप 90 डिग्री पे अपने सिस्टम से एकदम स्ट्रेट नहीं हो तो आप उस पर क्या लिखा हुआ आप पढ़ नहीं सकते हो। मीन्स अगर कोई यहां से गुजरता हुआ चाहे कि मेरे स्क्रीन पे कुछ पढ़ ले, वो नहीं पढ़ सकता है, वो सिर्फ उसको सीधे आके देखना पड़ेगा। इट मीन्स मेरे एंगल पर आके ही वो झांक सकता है, कोई यहां से देखना चाहेगा तो वो नहीं देख सकता है। तो वो स्क्रीन ग्लेयरिंग सिस्टम हम लोग यहाँ यूज करते हैं। इट्स ए सिंपल प्रोटेक्शन कि हम मेरा डेटा कोई और ना देखे, कोई इसकी सेफ्टी को यूज ना करे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके नुकसान और फायदे क्या। ये तो हमारा पर्सनल डेटा था, इसको हम सेव कैसे करेंगे इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे। आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे जो स्पेशली यंगस्टर्स, हर सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सारे यंगस्टर्स अपना बहुत सारा टाइम देते हैं। तो उसके कुछ सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से कुछ रूल्स होते हैं, जो कि मैं एक रफ कहूं तो बहुत कम लोग को उस रूल्स के बारे में पता होता है। दे स्टार्टेड यूजिंग आपकी सोशल मीडिया साइट, बट दे डोंट नो द एथिक्स, द रूल्स बिहाइंड हाउ टू यूज इट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सोशल मीडिया साइट्स यूज कर रहे हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या लिखते हो, क्या करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको उस अपनी साइट्स को सेफ रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बिहाफ पे कोई नहीं करेगा। सो अगर आपके साइट से कुछ गलत पोस्ट होता है तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो बी अवेयर, आप अपनी सोशल मीडिया साइट्स का ध्यान खुद रखिए। सेकेंड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स कभी भी फॉल्स लैंग्वेज या गाली गलौज या कभी भी सोशल मीडिया साइट्स पर मत करिए। रीजन, ये आपके फुटप्रिंट्स होते हैं। जब आप कुछ भी एक बार इंटरनेट पे टाइप कर देते हो और उसको एंटर आपने प्रेस किया, वो पोस्ट हो गया, एक बार वो इंटरनेट पे चला गया, वो कभी भी मिट नहीं सकता, कभी भी नहीं मिट सकता, नेवर। वो चला गया, वो आपके सिस्टम पे नहीं, हजारों सिस्टम्स पे एक साथ पहुंच चुका है। तो इसलिए अगर आपने कोई वर्ड लिख के जब हम एंटर मारते हैं कि हाँ मैं पेस्ट करना चाहता हूं, उसको भेजना चाहता हूं, सेंड करना चाहता हूं, तो उससे पहले हमको एक बार सोचना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूं वो मेरे फ्यूचर का, मेरे ऊपर एक, मेरे इमेज को लेके, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये लिखूं कि ना लिखूं। सो रिस्पेक्ट देना वही हमारा फुटप्रिंट क्रिएट करता है। मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आजकल जो कंपनीज जॉब्स पे ऑफर करती हैं, तो वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर चेक करती हैं, जरूर। दे वांट यू कि आप अपना फेसबुक या अपना लिंक्डइन आप शेयर करो, और अब जैसे ही शेयर करते हो तो आपने क्या क्या लिखा है, किसके बारे में क्या लिखा, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, उनको सब पता चल जाता है। सो बी रिस्पेक्टफुल। आप कुछ भी किसी की आइडियोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी करिए, और किसी भी तरह की चीजें लिखते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट जरूर फॉलो करिए। फॉल्स लैंग्वेज या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि किसी के लिए गलत हो, नहीं करिए। थर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया, या किसी ने आपकी गलत, किसी भी तरीके से आपके साथ कुछ गलत हो गया ऑनलाइन पे या साइबर वर्ल्ड में, तो उसके लिए हमें ये नहीं करना है कि नहीं हम छोड़ देंगे, अब हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। ऐसा तो होता नहीं है। हमसे बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो इसका मतलब हम रोड पे जाना नहीं छोड़ देते। वी विल गो, हम उसको गाइडलाइंस को और सेफ्टी के साथ फॉलो करते हैं। तो इसी तरह हमें रेजिलियंस रखना है कि हम ये नहीं कि कल से मोबाइल चलाना छोड़ देंगे या लैपटॉप यूज करना छोड़ देंगे। वी विल डू इट विथ मोर सेफ्टी एंड मोर प्रिकॉशंस। और फोर्थ पॉइंट है कि कंपैशन दिखाइए। कंपैशन, जो कि थोड़ा सा सरकाज़म में वो कंपैशन निकल जाता है। सब कंपैशन इन द सेंस दया भाव, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको हम और मजाक उड़ा के या उसको आगे बढ़ा कर उसको प्रोपगेट ना करें, उसके साथ दया दिखाएं। बहुत बार ऐसा होता है किसी के कुछ गलत वीडियो या किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, वो हमारे पास आ जाता है और हम उसको बिना सोचे ही आगे बढ़ा देते हैं। वो हमारा एक फुटप्रिंट क्रिएट करता है। तो वहां पे हमें थोड़ी दया दिखानी चाहिए कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ है, हमें इसको अपने एंड से हम आगे नहीं ले जाएंगे, हम उसको वहीं रोक लेंगे। और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स ये नहीं कि अगर आपके साथ गलत हो गया तो आप चुप बैठ गए कि नहीं जी अब हम जैसे भी हैं देख लिया, हो गया मेरे साथ गलत, नहीं, उसको हमें
ठीक करना है और रिपोर्ट भी करना है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो यू शुड डेफिनेटली रिपोर्ट इट, और ये रिपोर्ट ना होने की वजह से ही प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इसको इंश्योर करने के लिए जो ये 5 पैरामीटर्स हैं, इसको इंश्योर करने के लिए जो हमारे राइट साइड में है, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, और सेकेंड चीज है प्राइवेसी। अगर आप प्राइवेसी मींस कि आपको कौन सी चीज किसको दिखानी है और कितनी दिखानी है, कौन आपको टैग कर सकता है, कौन आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है, ये सारी चीजें आपके प्राइवेसी नॉर्म्स है। हम सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में प्राइवेसी नॉर्म्स है। लोग क्या करते हैं, आपको उठा के किसी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, 50 लोग को एक टैग करके फोटो शेयर कर देते हैं, जिससे कि आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपके टाइमलाइन पर दिखती रहती है। तो आपको बड़ा अनॉयड होता है कि अरे यार, ये तो मैं इस बंदे को जानता भी नहीं, ये बंदा मुझे बार बार टैग कर रहा है और ऐसी इंफॉर्मेशन मुझसे, जबकि मेरे से कुछ मतलब भी नहीं हो, मैं इसमें टैग हूं। तो ये चीजें आप इंश्योर कर सकते हो कि, और एक चीज कि आपको कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, ये फोटो मेरे इस ग्रुप में जानी चाहिए, इस ग्रुप में नहीं जानी चाहिए, ये सारी चीजें भी आप प्राइवेसी सेटिंग्स में करके ध्यान रख सकते हो। सेफ्टी, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक करें। आप किसी अनवांटेड की नहीं, उसके कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो कि आपको पसंद नहीं है, तो ब्लॉक इट विदाउट किसी हेजिटेशन के, उसको ब्लॉक करिए। इसमें कोई भी नहीं, ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इसको ब्लॉक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और सेफ्टी का वहीं से शुरुआत होता है। तो आप उसको ब्लॉक करिए, स्टॉप करिए, रिपोर्ट करिए अगर कुछ कोई गलत कर रहा है तो ये आपके सेफ्टी नॉर्म्स में आता है। और वेलबींग है कि आप एक ऐसी चीजें लिखिए जो कि लोगों के लिए अच्छा रहे, लोगों को कंस्ट्रक्टिव लगे, अप्रिशिएटिव लगे, ये सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइबर बुलिंग। ये साइबर बुलिंग क्या होता है? आज के नहीं, पिछले कई सालों से ये वर्ड सबसे ज्यादा बज़ वर्ड्स है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली फॉर लेडीज। ये साइबर स्टॉकिंग करके एक चीज होती है कि लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं, आपको पीछे पड़ के कि हाँ मैं आपको फेसबुक पे भी टैग कर रहा हूँ, इंस्टा पे भी टैग कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा हूँ, दूसरों से नंबर लेकर आपको मैसेज कर रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। आप उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे पहले लोग दूसरे तरीके से बोलते थे कि कोई लड़का पीछा कर रहा, अभी ये हो गया है कि ऑनलाइन आपके घर जाने की जरूरत नहीं, आपको मैं कहीं से बैठे ही पीछा कर सकता हूँ आपका। तो ये साइबर स्टॉकिंग वर्ड में आता है। कुछ लोग होते हैं वो फेक अकाउंट बना के काम करते हैं, आपके नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, आपको इम्पर्सोनेट कर देते हैं, आपकी फोटो आपका सब कुछ लगा करके आपके नाम से अकाउंट बना करके चलाते हैं। दैट इज ऑल्सो साइबर बुलिंग। कुछ लोग होते हैं जो आपके पिक्चर्स को मॉर्फ करते हैं, स्पेशली फॉर लेडीज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉर्फ फोटोज लगा करके लोग आपको बदनाम करने के लिए या कुछ भी गलत तरीके की चीजें पोस्ट करने के लिए ये मॉर्फ पिक्चर्स लगाते हैं। ये भी एक साइबर बुलिंग का पार्ट है। आपका किसी ने अकाउंट हाईजैक कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग, कि आपका अकाउंट को हाईजैक करके उसमें दूसरे को गलत तरीके की पोस्ट भेजना, किसी को गालियां पोस्ट करना, किसी से पैसे मांग लेना, कुछ भी कर लेना, ये सारी चीजें आजकल हो रही हैं। किसी के नाम से एनोनिमस मेम्स बनाना या उसके कुछ मैंने ऐसा कुछ किया था उसके नाम से कुछ गलत पोस्ट कर देना, वो भी एक साइबर बुलिंग के नाम पे आ रहा है। स्पेशली सेलिब्रिटीज के साथ ये बहुत ज्यादा होता है, जो बड़े नेता या फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर होते हैं, जिनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एनोनिमस मेम्स बनाना और उनके नाम से कन्फेशन पेजेस डाल देना। नेम ब्लेमिंग, किसी का नाम लेकर के किसी को कुछ गलत बोल देना, ये भी साइबर बुलिंग का पार्ट है। तो लोग ये भी करते हैं, तो इसके बारे ये भी साइबर क्राइम के मामले में आता है। ये साइबर बुलिंग है, ये साइबर सेफ्टी के लिए, इसके लिए हमें स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। कुछ लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, आपके पिक्चर के साथ में कुछ गलत पिक्चर जोड़ करके कुछ अलग तरीके का बना के, ये भी आपका काम करना, ये भी साइबर बुलिंग केस में आता है। सोशल एक्सक्लूजन, कुछ लोग ग्रुप में से किसी एक को टारगेट करके उसको मैसेज करना, उसको पोस्ट करना, उसको एक्सक्लूड कर देना, यू आर आउटसाइडर, समथिंग लाइक दैट, वो भी हमारा एक साइबर बुलिंग के तौर पे आता है। किसी को सेक्सुअल एक्सटॉर्शन मींस किसी का कुछ पिक्चर रख लेना और उसके लिए फिर पैसे मांगना कि तुम ये नहीं है कुछ काम कराना, कि अगर ये नहीं करोगे तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, ये भी आजकल साइबर बुलिंग का एक पार्ट है। किसी को गलत गंदे मैसेजेस भेजना, ये भी एक साइबर बुलिंग के टर्म में आता है। सो ये सारी चीजें जो ऊपर मैंने सारे पॉइंट्स बताए, दीज आर ऑल कवर्ड इन द सेक्शन ऑफ साइबर बुलिंग।
नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं या आगे स्टेप्स क्या होंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और बात करते हैं। अभी तक हम लोग ने जितनी बातें की वो सोशल मीडिया को लेके, साइबर बुलिंग को लेके बात की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं वो आजकल सेकेंड नंबर पे आफ्टर साइबर बुलिंग, वो होते हैं फाइनेंशियल, आपको फाइनेंशियल लॉस देने का। तो फाइनेंशियल लॉस देने में आपको मैं कुछ स्टोरीज बताता हूँ कि सबसे पहला एटीएम का। एटीएम तो आपको सबको पता है कि जब आप एटीएम में जाते हो तो आपको एक बार जरूर इंश्योर करना चाहिए कोई कैमरा तो नहीं, आपको स्पेशल कोई डिवाइस मशीन के आगे जहां पे हम कार्ड डालते हैं वहां तो नहीं लगा, जहां हम पासवर्ड लिख रहे हैं वहां तो नहीं लगा हुआ है कोई डिवाइस, कोई कैमरा, कोई चिप, कोई कार्ड रीडर। उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो यूज इन एटीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज है कि अपने डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड को साइबर कैफेज, पब्लिक वाईफाई में यूज मत करिए। बिल्कुल, मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये 15 मिनट के अंदर आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं लोग। उनको बस आप कहीं भी गलत जगह पे गए और आपने किसी मजबूरी में जाकर आपने एक ट्रांजैक्शन कर दिया, थोड़ी देर के बाद आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आपके पैसे जा रहे हैं और आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइबर कैफेज में और पब्लिक वाईफाई जो आप यूज कर रहे हैं, किसी मॉल में गए हैं या कहीं एक सेंट्रल प्लेस में जहां पे पब्लिक वाईफाई चल रहा है, उस जगहों पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लीज अवॉइड, प्लीज अवॉइड। अपने पर्सनल इंटरनेट पे करिए, लेकिन उस पर बिल्कुल रिलाई मत करिए कि आप पब्लिक प्लेस पे हैं और पब्लिक उस पर जाकर के आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उसको अवॉइड करिएगा। अपनी बैंक ओटीपी या कोई भी ओटीपी जो आपको मिलती है और आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिए, किसी के साथ भी बिल्कुल मत शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आजकल बहुत अच्छी मतलब मैंने सुना ये इसके बारे में कि आजकल लोगों ने कितना एडवांसमेंट आ गया है लोगों को। वो क्या करते हैं, आपको एक मैसेज भेजते हैं कि आप हमारा ये ऐप इंस्टॉल कर लो और आपको हम लोग 100 रुपीज 200 रुपीज का रिचार्ज करा देंगे। तो जो लड़के होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए 200-400 रुपए का किसी ने रिचार्ज करा दे तो बड़ी बात होती है। तो वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं और वो पूरा एप्लीकेशन वो डाउनलोड हो जाता है उनके सिस्टम में, और उनको बिल्कुल पता नहीं चलता कि अब इनकी सारी इंफॉर्मेशन, सारे चैट, सब कुछ, फाइनेंशियल डेटा, एवरीथिंग वो कहीं और भेज रहा है पीछे से, या उस पूरे सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो ये वाली चीजें कभी मत करिए। ऑफर्स के पीछे मत जाइए कभी भी। और अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी होता है तो इसको रिपोर्ट जरूर करिए, जरूर करिए। इससे आपका फाइनेंशियल लॉस भी कवर हो सकता है। अगर आपकी गलती नहीं है तो बिल्कुल बैंक उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए आप इसको रिपोर्ट जरूर करिए। मैंने एक यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है यूपीआई का। ये आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है इंडिया में, स्पेशली फॉर साइबर वर्ल्ड। वो लोग जब ये कोई भी चीज आप सेल परचेज कर दे, OLX है या किसी जगहों पे आप कुछ सेल करते हैं, तो आपने जैसे बाइक बेच रहे हैं या साइकिल बेच रहे हैं या कुछ भी छोटी सी चीज सेल कर रहे हैं, तो उधर से एक रिस्पांस आएगा जो कि एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड बंदा होगा जो कि आपसे बात करेगा। और वो अपने आप को आर्मी वाला, पुलिस वाला, बढ़िया प्रोफेशनल डॉक्टर कुछ भी बता सकता है। वो आपसे बात करेगा और कहेगा मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं आपका सामान लेने को तैयार हूं, बाइक है 15,000 की, मैं आपसे लेने को तैयार हूं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर। तो वो कहेगा कि मैं आपको ऐसा करता हूं कि मैं तो थोड़ा सा एजेड हूं और मैं आपको 10 रुपए या 25 रुपए ट्रांसफर करता हूं, आप एक बार पहुंच जाए तो मुझे कंफर्म कर दीजिए यूपीआई में या पेटीएम में। तो आप कहते हैं श्योर। तो वो आपको 15-20 रुपए भेजते हैं और वो आपके अकाउंट में आते, तो हाँ आ गए विजिबल। सर अब मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूं जस्ट लाइक दिस, आप इसको बस ओके कर देना और ओके करते ही मैं आपके 10,000 रुपए या 6,000 रुपए आपको ट्रांसफर हो जाएंगे आपके अकाउंट में। तो आपने कहा ठीक है। जैसे ही वो QR कोड आता है आप बिना सोचे बटन दबा देते हैं, ओके कंफर्म। आपको 1 मिनट के बाद पता चलता है 6,000 आए नहीं, आपके अकाउंट से 6,000 चले गए। तो आप कहते हो ये क्या मजाक है भाई, ये तो 6,000 चले गए। ओह सर गलती हो गई, ऐसा करता हूं मैं आपको 12,000 दे देता हूं, मैं आपको 12,000 का QR कोड भेजता हूं, आप उसको ये 6,000 और जो पहले भी देने थे उसके भी 6,000 मैं आपको और दे देता हूं, तो टोटल मैं आपको 12,000 देता हूं। आप उसको बस एक्सेप्ट कर लेना QR कोड को, वो आपका काम हो जाएगा। आप उसको, आपके पास फिर आता है, फिर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फिर दबा देते हैं और वो उसके बाद फिर आपके 12,000 भी चले जाते हैं। तो बैठे बिठाए आपको 18,000 का चपत लग जाती है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, रिसीविंग और सेंडिंग, कौन भेज रहा है कौन रिसीव, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये ध्यान रखिए कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। वर्ड्स टर्मिनोलॉजी में फंस के बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। तो ये आजकल एक नया साइबर केस हो रहा है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल टर्म में क्या सेकंड हो रहा है। ये है कस्टमर केयर नंबर फ्रॉड, इसको कहते हैं। आजकल जैसे आपको पेटीएम में प्रॉब्लम आई तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये जो कुछ एजेंसीज हैं या कुछ हैकर्स हैं वो गूगल के जो सर्च पैरामीटर्स होते हैं वो उसको एसईओ कहते हैं, वो उसको इतना ऑप्टिमाइज करते हैं कि ये उनका नंबर, उनका पर्सनल नंबर या जो नंबर जिससे वो हैकिंग करते हैं या जिससे भी वो क्राइम करते हैं, वो नंबर उस पेटीएम के कस्टमर केयर का नंबर सबसे ऊपर शो करने लगता है। जस्ट लाइक कि देखिए ये यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर आना चाहिए और यहाँ पे वो उसका नंबर शेयर करता है जो कि वो लोग हैक करने के लिए बैठे हैं। आप ध्यान नहीं देते हो कि ये पेटीएम कंपनी का है क्या है, बस आपने देखा अच्छा हाँ यहाँ कस्टमर केयर ऑफ पेटीएम, आपने क्लिक किया, उसमें एक नंबर डिस्प्ले होता है, एक लंबा चौड़ा नंबर डिस्प्ले होगा, आप उसको कॉल कर देते हो। बस जैसे ही आपने कॉल किया आप गए, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई मेरा एक पैसा आना था ये आया नहीं, तो वो बोलेगा ठीक है सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको मैं आपके नंबर पे एक मैसेज भेज रहा हूँ, आपको वो ऐप इंस्टॉल करते ही आपको हम लोग वो पैसे वहां से ट्रांसफर कर देंगे। और वो जैसे ही आप पैसे इंस्टॉल करते हो, वो ऐप इंस्टॉल करते हो, वो आपका अकाउंट को, आपके पूरे मोबाइल को स्कैन करना छानना शुरू कर देता है। तो ये सारी भी चीजें आजकल हो रही हैं कस्टमर केयर नंबर फ्रॉड के लिए। तो इसको भी बड़े ध्यान से आप लोग इस पे जब भी ऐसी चीजें हो तो आप उस पर्टिकुलर साइट पे जाइए, वहां का कस्टमर केयर सर्च करिए, गूगल पर रिलाई मत करिए पूरी तरह। गूगल के सर्च में आ गया तो इट इज 100% ट्रू, ये नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके लिए, चलते हैं अब ये सारी चीज आपको पता चल गई, इतनी सारे तरीके से आपके लिए सेफ्टी कंसर्न्स हैं, इसको इंश्योर कैसे करेंगे। तो इंश्योर करने के तरीके अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अपना मोबाइल सेव करना, या जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसकी सेफ्टी कैसे करेंगे। कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके नंबर पे बैकग्राउंड में कॉल फॉरवर्डिंग चल रही है। आज से कुछ साल पहले ये ज्यादा होता था, अब ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये 3 पॉइंट्स रखे हैं। कभी आपको चेक करना हो कि आपका नंबर किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो रहा है, बिकॉज ये क्या होता है कि कॉल आती है और सीधे मैसेज भी आते हैं, वो सीधे दूसरे नंबर पे डाइवर्ट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चला, ओटीपी आया और आपके नंबर से रीराउट होकर दूसरे नंबर पे पहुंच गया, तो आपका ओटीपी भी चला जाएगा। इस वजह से उसको चेक करने के लिए *#21# ये आपकी कॉल फॉरवर्डिंग चीजों को बताता है। सेकेंड नंबर है *62#, ये इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस नंबर पे मेरा कॉल फॉरवर्ड हुआ है। पहले तो पता चलेगा कि हम हाँ फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन किस नंबर पे हुआ है ये हमें नहीं पता चलेगा। तो हम जब लिखते हैं *62# तो इस पर पता चलता है किस नंबर पे फॉरवर्ड हुआ है, क्योंकि फिर हमें रिपोर्ट करने में आसानी होगी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है #002#, इसको करने से आपकी जितने भी फॉरवर्डिंग है सब कैंसिल हो जाती है आपके मोबाइल से। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि किसी नंबर फॉरवर्ड हो रहा है तो आप ये करके सारी फॉरवर्डिंग्स कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे पॉइंट्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर मोबाइल, लैपटॉप और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना मोबाइल, लैपटॉप, डिवाइसेस, आईपैड, कुछ भी जो आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं डेटा के लिए, उसको कभी भी अपने पोजीशन से दूर मत जाने दीजिए, अपने पास रखिए, अपनी कस्टडी में रखिए, उसको कहीं छोड़ के मत आइए या किसी को ऐसे मत दे के आइए। ठीक है, अपना पासवर्ड और आईडी हमेशा सेफ रखिए, उसको पब्लिक प्लेस पे या अपने घर में होल्ड चिपका के ऐसा बिल्कुल नहीं, उसको बहुत ही सेफ्टी के साथ रखना है। अपना सिम कार्ड लॉक करके रखिए, सिम कार्ड को लॉक करके अपना एक कुछ आईडी पासवर्ड डाल दीजिए उसके अंदर, तो आपका सिम कार्ड लॉक रहता है। पब्लिक प्लेस पे किसी आप ऐसे एरिया में है जहां पे कि वाईफाई, फ्री वाईफाई अवेलेबल है, तो वहां पे अपना ब्लूटूथ और वाईफाई हमेशा ऑफ रखिए। उसको कोशिश कीजिए कि वो ब्लूटूथ और वाईफाई ना ऑन हो, क्योंकि लोग फेच करते रहते हैं, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ओपन वाईफाई, ओपन ब्लूटूथ को फेच करके आपका डेटा निकाल सकते हैं। और हो सके तो कुछ सिक्योरिटी एप्स जो होते हैं, जो हमारे एक तरह से फायरवॉल सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे एप्स आते हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। अगर आपको कभी डाउट हो कि नहीं कुछ तो गलत है, मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ पीछे से डेटा जा रहा है या मेरा डेटा गायब हो जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप अपने मोबाइल को प्लीज फैक्ट्री रीसेटिंग पे लेके रीसेट कर दीजिए, बिना कुछ सोचे हुए उसको फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। वो सबसे बेटर तरीका है अपने मोबाइल को बचाने का।
अगर आपको पूरी तरह डाउट, आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बहुत कुछ हो रहा है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो डू इट विदाउट एनी इशू। और उसके बाद है कि अवॉइड गोइंग ऑन गेमिंग साइट्स और पोर्नोग्राफिक साइट अपने लैपटॉप से। यंगस्टर जाते हैं तो उनके साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां से वायरस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। वो पॉपअप्स खुलते हैं और पॉपअप्स पीछे से आपके पूरे ब्राउजर को इन्फेक्ट कर देते हैं। एक बार आपका ब्राउजर इन्फेक्ट हो जाता है तो आपके सर्च रिजल्ट से लेकर के आपका ब्राउजर सब कुछ इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर आपका कंटेंट वेरीफाइड नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे, टैग्स बराबर नहीं आएंगे, एक्सटेंशंस अलग से खुलेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए यहां जाने से अवॉइड करिए। और किसी को अपनी पर्सनल पिक्चर्स या अपने पर्सनल मोमेंट्स की पिक्चर लेने मत दीजिए। ये कहीं से भी आपको लग सकता है कि ये तो मेरा पर्सनल है, मैं टाइम ले सकता हूं किसी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल के साथ में। स्पेशली फॉर लेडीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल मोमेंट्स की पिक्चर मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको किसी भी तरह से स्टोर किया और ये क्लाउड में डेटा है, क्योंकि आपका मोबाइल हमेशा क्लाउड से सिंक होता रहता है। जब आपका मोबाइल आपके आपने मोबाइल में उसको स्टोर किया हुआ है, वो रात को बैठ के सिंक करेगा और आपकी सारी क्लिपिंग्स को वो क्लाउड में डाल देगा। और क्लाउड में क्या हो सकता है, एवरीबॉडी कैन नो कि वो आपका डेटा वो आपका नहीं रहा, वो इंटरनेट पे चला गया और वहां पे आपका फिर आपकी कोई सेफ्टी आपके हाथ में नहीं। कोई उसको आजकल इंडिविजुअल को जाके वो प्रिक नहीं करते, वो पूरा ग्रुप को वो फैच करते हैं, तो वहां पे आपका डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए डोंट टेक पर्सनल पिक्चर्स एंड पर्सनल मोमेंट पिक्चर्स एंड पुट इट इन योर मोबाइल और डिवाइस व्हिच इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। बहुत लोगों को देखा है मैंने, अपनी लोकेशन हमेशा शेयर करते हैं, और कहीं जाना होता है तो पहले पूरा फेसबुक पे या ट्विटर पे एडवर्टाइज करते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतने दिन के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने एक अलग से रखा हुआ था कि ये सेक्शन सेफ्टी तो ठीक है, आप कहाँ पे हो, आपकी लोकेशन क्या है, लेकिन आपके घर की सेफ्टी भी एक चीज है। आप सबको बता के जा रहे हो कि मेरा घर खाली है, आओ लूट लो, वो भी मत करिए। तो इसको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका मोबाइल नंबर नहीं, आपका ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपकी सारी चीजें आपके ईमेल एड्रेस से चलती हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिखा है, आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, वो आपके जीमेल अकाउंट से चलता है। मैं एप्पल फोन यूज करता हूं, वो भी जीमेल अकाउंट से चलता है। लैपटॉप यूज करता हूं, वो भी जीमेल अकाउंट से चलता है। टीवी जीमेल अकाउंट से चलता है। गेमिंग कंसोल्स ईमेल से चलता है। सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट, एवरीथिंग आपका ईमेल से चलता है। आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पे आती है। आपका गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स या गवर्नमेंट के कुछ एप्स होते हैं, वो आपके ईमेल से खुलते हैं। तो अगर किसी ने आपका ईमेल हैक कर लिया, फिर आपकी सारी में जन्म कुंडी 1 मिनट के अंदर निकल के बाहर आ सकती है, आपका सब कुछ हैक हो जाता है। सो प्लीज अवॉइड। कि मैं उसको कैसे हैंडल करूं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे बना सकते हैं, लेकिन इसके सेफ्टी मेजर्स मैंने दिए हुए हैं कि अपना ईमेल की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको सेव कैसे करेंगे। तो स्पेशली फॉर एंड्रॉयड यूजर्स में है कि आप उसके सेटिंग्स में जा करके गूगल का एक सेक्शन है, वहां जाइए और फिर मैनेज गूगल अकाउंट में जाइए और उसके सिक्योरिटी टैब पे जाकर के आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने से क्या होता है कि जब भी आपका कोई लॉगिन कहीं करता है तो आपको एक मैसेज आता है और वो मैसेज आपसे कंफर्मेशन लेता है, ओटीपी आता है आपको। ओटीपी आने के मींस कि आप कहीं भी हो, अगर आपको कोई लॉगिन कर रहा है तो आपको पहले मैसेज आएगा कि प्लीज कंफर्म कि आप उसको अलाउ कर रहे हो कि वो आपको यूज कर सके। आपका मोबाइल या डिवाइस या कोई भी चीज आपकी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करो कि हाँ यू आर देयर और आप जानते हो कि ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, ये स्लाइड मैडम शेयर करेंगी। आप इस चीज को अपने मोबाइल में जरूर इनेबल करिएगा। इसके बाद आपका ईमेल सेफ हो जाएगा, आपको कोई हैक नहीं कर सकता आपके ईमेल को, क्योंकि उसके बाद होगा कि हाँ आपने खुद से किसी को अलाउ किया, देन ओनली ही और शी कैन यूज इट। अदरवाइज वो आपको ईमेल को यूज नहीं कर सकता, सिर्फ आप यूज कर सकते हो। तो ईमेल को हैक होने से बचाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके अंदर ये सेटिंग्स होती हैं कि हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो वहां पे ये था, आप ये सेटिंग जीमेल ईमेल के 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जब आप इसको फेसबुक में जाके चेक करते हैं तो वहां पे होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मींस आपको फिर ओटीपी आएगा या एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको इसमें डालना पड़ेगा, तो वो आपके मोबाइल नंबर से अटैच हो जाता है। तो ये अगर आपने कर दिया तो आपका फेसबुक अकाउंट भी सेव हो जाता है।
इसी तरह से हम और भी, आप क्या एक्टिविटीज करते हो ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। आपने किसकी फोटो लाइक की, किसका क्या कमेंट डाला, आप इसको सब कुछ अपने फ्रेंड्स को रखते हो। एवरीवन, कोशिश करिए कोई भी चीज एवरीवन या ग्लोबल ना हो, ये आपको फ्रेंड्स तक को ही दिखना चाहिए, बाकी किसी को ना ही दिखा देना चाहिए। जैसे मैंने बोला कुछ लोग टैग कर देते हैं आपको उठा के, तो ये लास्ट जो पॉइंट थर्ड वाला स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैगिंग को आप अप्रूवल देंगे तभी वो आपके टाइमलाइंस पे आएगा या दूसरों को दिखाई देगा। आपका यहाँ अप्रूवल ऑन हो जाता है, तो आप इसको ये जरूर करिएगा। मैं इससे बहुत परेशान रहा आज से 5-6 साल पहले, फिर ये मैंने करना शुरू कर दिया, इससे मुझे बहुत आराम हुआ। तो आप इसको जरूर करिएगा, टैगिंग को ऑफ करके रखिए कि कोई आपको टैग नहीं कर सके, किसी ग्रुप में ऐड नहीं कर सके बिना आपके अप्रूवल के, जब तक आप ओके नहीं करें। ठीक है, तो ये फेसबुक के इंस्टेंसेस थे। सेकेंड चलते हैं हम लोग इंस्टा पे। क्या होता है इंस्टाग्राम में भी वही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फेसबुक की तरह से, और इसमें है अलाउ कमेंट्स एवरीवन। जो आप कोई भी आके आपके पेज पे कुछ लिख के जा सकता है, नो, कोई भी नहीं। तो एवरीवन को आप ऑफ रखिए, जहां भी आपको एवरीवन दिखे ऑफ करिए। और जो भी आपको परेशान करते हैं या ऐसे हैं उनको ब्लॉक करने में टाइम मत लीजिए आप, बिल्कुल, स्पेशली फॉर लेडीज, बिल्कुल टाइम मत लीजिए। आपको परेशान करते हैं ब्लॉक कर दीजिए, कोई परेशान कर रहा है आप उसको ब्लॉक करिए। एक ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट अकाउंट। प्राइवेट अकाउंट को जब आप एक्टिवेट कर देते हैं तो नॉर्मल पब्लिक, अगर आपका फ्रेंड नहीं है तो आपके पोस्ट, आपके फ्रेंड्स, आपका डीपी कुछ भी नहीं देख सकता वो। तो उस कंडीशन में इसको प्राइवेट करके रखिए, वो आपका नाम दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा उनको। तो आपको कोई सर्च करना चाहे इंस्टा पे तो वो सर्च कर सकता है, लेकिन उसको ज्यादा डिटेल मिलेगी नहीं। तो इसको, इस ऑप्शन को ऑन करने का फायदा ये होता है, तो ये जरूर करिए आप लोग। फॉर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में भी सेम है। अपनी आप प्रोफाइल पिक्चर सबको दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप ये एवरीवन को ऑफ रखिए। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल्ड रखिए। और ग्रुप्स में ऐड करने का जो ये सबसे बड़ा, व्हाट्सएप से सब लोग परेशान रहते हैं कि ग्रुप्स में लोग ऐड कर देते हैं, आप इसको, इसमें अप्रूवल लगा सकते हैं। इसमें भी प्राइवेसी में एक ऑप्शन होता है जहां पे आप ग्रुप्स में एक ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट कंट्रोल बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे डिवाइसेस में आप अपने थंबप्रिंट या कुछ भी इनेबल कर सकते हैं। और आप अपने स्पेशली सोशल मीडिया एप्स को थंबप्रिंट इनेबल बनाइए, उसकी सेफ्टी को थंबप्रिंट इनेबल, कि आप अगर टच नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया ऐप नहीं खुलेगा। क्योंकि होता क्या है, किसी ने मेरा मोबाइल लिया थोड़ी देर के लिए, मैं एक कॉल करना चाहता हूं, वो जब मोबाइल मैंने उसको ऑन करके दे दिया तो इट्स ओपन फॉर हिम, वो पूरी तरह खुला हुआ मेरे पोस्ट देख सकता है, व्हाट्सएप देख सकता है, मैसेजेस देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। तो इसके लिए हमें एक डबल सिक्योरिटी लगानी है। इवन दो कि मैंने मोबाइल ऑन करके दे दिया, लेकिन सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, अगर मेरे पास 4-5 वेबसाइट्स हैं तो सारे के ऊपर मैंने एक डबल सिक्योरिटी लगाई हुई है कि वो मेरा थंबप्रिंट लिए बिना ओपन नहीं होगा। यू कैन डू दैट एज वेल। उसको करने से आपके डबल सिक्योरिटी होती है। इवन दो कि मोबाइल आपने किसी को दिया है थोड़ी देर यूज करने के लिए, वो सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकता है, ना आपका डेटा देख सकता है, ना वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। आप ये कर सकते हैं फॉर व्हाट्सएप रिलेटेड थिंग, और स्क्रीन लॉक के ऊपर ही वो एक्टिवेट हो जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए इस पे। कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक? कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप अनम्यूट करके और सिद्धार्थ जी से पूछ सकते हैं प्रश्न जी। चलिए फिर हम लोग लास्ट में इसको कवर करेंगे। यस, गुड इवनिंग मैम, अभय बोल रहे हैं। हाँ 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 बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कभी कभी हम सोशल मीडिया चलाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, तो हम उसको ओपन करते हैं या फिर गूगल ही चलाते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि हम जहाँ पे नहीं रहते हैं वहाँ का लोकेशन नहीं शो करता है। हाँ। तो जैसे हम अपने घर पे ऑनलाइन मतलब कोई सोशल मीडिया चला रहे हैं तो वहाँ का लोकेशन शो नहीं करता है, कहीं दूसरी जगह का शो करता है, ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है कि राउटिंग जो कंट्रोल्स होते हैं, राउटिंग जब आपकी राउट होता है और आपके गूगल का कहीं और शो करेगा, फेसबुक का कहीं और शो करेगा,
ये हो सकता है, इट्स वेरी टेक्निकल थिंग, और ये हो सकता है, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि इसमें एक ऑप्शन होता है कि कहाँ कहाँ आपने लॉगिन किया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आप मोबाइल में चेक कर रहे हो और आपका फेसबुक आपके लैपटॉप में रखा हुआ है, ऑन है, वहां पे भी है, तो वो दो जगह पे आपकी लॉगिन दिखाएगा। या आपने एक और मोबाइल में एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ तो वहां भी दिखाएगा। गूगल तो आपको ओरिजिनल दिखा रहा है जहां आप खड़े हो, लेकिन अगर आपने 2-3 डिवाइसेस में ऑन किया हुआ है तो आपको वहां वहां पता चले। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैं अपने एक लैपटॉप में फेसबुक यूज कर रहा हूं, एक अपने मैकबुक में दूसरा एक यूज कर रहा हूं, मैंने आईपैड में तीसरा, मोबाइल में चौथा, 4 जगह मैंने फेसबुक रखा हुआ है। मैं मोबाइल लेके ऑफिस चला गया, आईपैड मेरा ऑफिस के अंदर है, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, तो मुझे 4 जगह मेरा फेसबुक एक्टिवेट दिखाई देगा, राइट? कि मैं किस लोकेशन पे, वो जहां भी अकाउंट एक्टिव रहेगा वो उसको दिखाई देगा, ठीक है? तो ये रीजन हो सकता है। और किसी को कोई क्वेश्चन, या मैं आगे चल सकता हूँ? यस सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। डॉक्टर मंजीत कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। सर, जैसा आपने एक बहुत इंफॉर्मेटिव एक बात बताई सर, कि हमारा जीमेल से सब कुछ, हमारे ईमेल से सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा सब कुछ। हाँ, सब कुछ। अगर वो कोई हैक कर लेता है तो कुंडली निकल के हमारी सामने आ सकती है। बिल्कुल। और उसका 2 स्टेप प्रोटेक्शन भी आपने बताया हुआ है कि अगर हम अलाउ करें इसको, अगर हम इनेबल रखें तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। और ये बच्चों को, चूंकि हम टीचर भी हैं, तो बच्चों को भी इस बारे में बताएं कि आप अपना, क्योंकि फॉर्म भरते समय उनसे ईमेल अकाउंट का मांगा जाता है कि ईमेल आपके पास हो, फोन हो, तो उनको हम ऐसे इंपावर कर सकें कि वो अपने आप को इसके बारे में थोड़ा और सर, कि क्या और इसको कितना बेहतर हम बना सकते हैं, किस तरीके से और क्या चीजें हम ध्यान रखें, ताकि अपने लिए भी, जैसे मेरी मिसेज भी टीचर हैं, तो वो कैसे अपने को आपको ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने सेल फोन को, अपने लैपटॉप को, कि कोई भी अगर हैक करना चाहे, कुछ लेना चाहे या अकाउंट से फ्रॉड करना चाहे, तो हम इसको और कितना सिक्योर बना सकते हैं, थोड़ा सा इसमें और जानना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको। सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर अपनी आप ईमेल सेफ्टी कहें, तो ईमेल सेफ्टी के लिए मैं प्रिफर करता हूं 3 सेपरेट ईमेल्स। एक जो होता है वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, उसके साथ आप कोई भी खिलवाड़ ना करिएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपने एक सेपरेट ईमेल आईडी रखिए। सोशल मीडिया के लिए थर्ड है जो सबसे है इजी, कि शॉपिंग करना है या कहीं भी आपको कहीं ऐसी नॉर्मल जगह पे आपको बस डालना है इन्फॉर्मेशन कि हाँ यहाँ पे मेरे ईमेल एड्रेस आ चाहिए, वो थर्ड जगह यूज करिए। लेकिन सोशल मीडिया की और फाइनेंशियल की ईमेल आईडीज को मिक्स मत करिए अपने नॉर्मल के साथ में। हम लोग थोड़े आलस के लिए ये 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 3 ईमेल आईडीज बनाइए। सब, अगर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए तो 3 ईमेल आईडी। फाइनेंशियल सबसे बड़ा लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल ईमेल आईडी अलग करिए, आपकी सोशल मीडिया की ईमेल आईडी अलग, और थर्ड है जो आपकी नॉर्मल जीमेल से आपको जाके कहीं शॉप करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ खरीदना है, वो सब चीजें आप नॉर्मल सर्फिंग कर रहे हैं वहां पे जहां भी चाहिए जेनरिक, वो उसको आप यूज करिए। तो अगर किसी ने कुछ हैक भी कर लिया तो आपकी शॉपिंग लिस्ट आपको मिलेगी, या कुछ मैं कुछ कर रहा था वो दिख सकता है, लेकिन मेरा सोशल मीडिया सेफ है और मेरा फाइनेंस सेफ है। ये 2 चीजें अगर सेफ हैं तो आपको ज्यादा खतरा नहीं है। ये नॉर्मल लेके जाओ भाई, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये दोनों को बहुत ही संभाल के रखने की जरूरत है। राइट, मैं आपको एक और चीज ऐड करता हूं आपको मंजीत जी, आपको नेक्स्ट स्लाइड में, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com। इस पे जाकर के आप अपनी ईमेल एड्रेस को पेस्ट करिए और सर्च करिए कि क्या कभी आप साइबर अटैक के, आपकी ईमेल आईडी साइबर अटैक की शिकार हुई है या नहीं। इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर के सिर्फ अपनी ईमेल आईडी को पेस्ट करके देखिएगा जस्ट, तो आपको यह बता देगा कि आपकी आईडी कभी भी हैक हुई थी, 5-10 साल पहले भी हैक हुई थी या नहीं हुई थी, कभी भी। अगर ऐसा हुआ है तो अपना आईडी और पासवर्ड चेंज कर दीजिए। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है साथ में, स्क्रीन शेयर आपको दिख नहीं रहा है? हो रहा है शेयर हो रहा है सर। पता नहीं क्यों सर हमारे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, वो कुछ आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, यहाँ कंप्लीटली शेयर्ड है। ओके, ठीक है। वैसे आपको स्लाइड बाद में मिल जाएगी तो आप उससे देख सकते हैं। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको जानबूझ के ऐड किया हुआ है कि जिसको भी अपना ईमेल वेरीफाई करना हो कि मेरा कभी मैं साइबर अटैक का शिकार हुआ था, मेरी आईडी हुई थी क्या, अगर आपको मिल जाता है कि हाँ यू हैव बीन पॉन्ड, तो आप उसका अपना पासवर्ड जरूर चेंज कर दीजिए। मतलब मींस ऑथेंटिकेशन ऑन कर दीजिए। सर ईमेल आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड चेंज, बस पासवर्ड चेंज करिए।
और ये आपका सजेशन काफी अच्छा है सर कि कम से कम 2 या 3 ईमेल आईडी हम रखें अपने आप को सेफ रखने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग आते हैं कि हाँ बोलिए, मैं कंटिन्यू करूं? नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट या हमारे संविधान की तरफ से हमें क्या प्रोटेक्शन मिले हुए हैं इन केस ऑफ साइबर अटैक्स। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ दीप चंद यादव मैम। हाँ जी सर ये पूछ रहे थे कि जिस तरीके से सर आप बताए कि हम अपनी ईमेल आईडी कैसे सेफ रख सकते हैं, या हमारे ईमेल आईडी के साथ कभी कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या, तो इसको हम चेक करने के लिए इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जो सर आप स्टेप बताए, तो क्या इस तरीके कोई ऐसी मतलब साइट है जिसपे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट के साथ क्या कभी जो है कि छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है? ये साइट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी से छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं। जी आप जब स्लाइड दीप, मैं आपको पीडीएफ आपके ग्रुप पे सेंड करूंगी, तो आप उस वाली स्लाइड को ले करके और उसमें से वो अपने जाकर के चेक कर लीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, तो मैं इस पे चलता हूँ नेक्स्ट, मैं टाइम का ख्याल रखता हूँ। हाँ तो जी जी ये है प्रोटेक्शन हमें जो लॉ की तरफ से मिले हुए हैं। आप इसमें देखिए कि सरकार ने हमारे लिए बहुत सारे प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं। सेक्शन 66B, अगर आपका कोई लैपटॉप या मोबाइल चोरी कर लेता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। कोई भी डिवाइस, कोई भी कंप्यूटर जिसमें आपका डेटा था, अगर कोई चोरी करे तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। 66C जो कहता है कि अगर किसी ने आपका आईडी पासवर्ड हैक किया, आपका यूनिक आईडी चुरा ली, और उसको भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। किसी ने आपको चीट करके आपका एक अलग आईडी क्रिएट करके और आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को या आपका कोई डेटा चुरा कर उसको गलत तरीके से यूज किया, उसमें भी सजा है। आपको किसी ने आपके प्राइवेट पार्ट्स की फोटो खींच करके उसको पब्लिश कर दिया, कहीं पे इंटरनेट पे डाल दिया, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे भी 3 साल की सजा या 2 लाख का जुर्माना इस पे है। अगर कोई साइबर टेररिज्म करता है किसी भी ग्रुप बना करके कि चलो ये कर देते हैं वो कर देते हैं, तो उसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। और अगर किसी के एब्सीन मटेरियल हम इलेक्ट्रॉनिकली अगर पोस्ट या ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसमें भी 3 साल की सजा है। स्पेशली फॉर अगर चाइल्डहुड, बच्चों के साथ भी अगर ऐसा है, बच्चों की जो सेक्स की पिक्चर्स होती है या उनके बॉडी पिक्चर्स होती है, वो भी अगर किसी तरह ट्रांसमिट किया गया तो उस पर 5 साल की सजा है। तो ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, जिससे कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी है। और अब हम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाएं कहां। हमें तो पता चल गया कि ये कुछ गलत हो गया मेरे साथ, लेकिन हम रिपोर्ट कैसे करें? तो रिपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई हुई है, cybercrime.gov.in। इस साइट पर जाकर के आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी रिवील भी कर सकती हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ या मेरे जानने वाले के साथ कुछ गलत हुआ, या आप एनोनिमस भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एविडेंसेस देने हैं और ये हुआ था, इतने तारीख को हुआ था, ऐसे हुआ था, वो सारा कुछ है। और इसमें एनोनिमस, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये डेटा जाएगा, वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दोज कि जो अपना जिनके साथ कुछ गलत हुआ उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ पूरी रिपोर्ट दे सकते हैं। सेकंड है, एक हेल्पलाइन नंबर भी गवर्नमेंट ने शेयर किया हुआ है। ये नंबर है 155260। इन केस की साइबर क्राइम हो गया है और ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं लोग, ये हमेशा 9 to 6 अवेलेबल रहते हैं। आप उनमें उनके साथ कांटेक्ट कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं, आपके लिए टिकट रेस कर सकते हैं, और उस पर वो आप उनको फॉलो ट्रैक भी कर सकते हैं कि मेरे टिकट का क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये हेल्पलाइन लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर औरतों के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी भी तरह का, कब साइबर बुलिंग की शिकार हुई है या किसी भी तरह का जो साइबर क्राइम उनके साथ हो गया है, वो उसको एक्सप्रेस वे में हैंडल करते हैं। तो इस बात को मैं बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करता, अगर किसी के साथ साइबर बुलिंग हो रही है या हुई है पास्ट में, तो वो यहाँ जाकर के कॉल करके बता सकता है, या अगर वो एनोनिमस करना चाहे तो एनोनिमस भी कर सकता है। उस पर पूरा डिटेल इस वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो ये था हमारा पूरा साइबर सेफ्टी को, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो आज का सेशन था। अब आप लोग के कुछ भी सवाल हो या कोई क्वेरीज जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो, वो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आर वेलकम हियर। आप लोग एक एक करके अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुनः आपके जवाब दिए जाएंगे। यहाँ पर सिद्धार्थ जी अवेलेबल हैं। जी गुड़िया, आईडी अगर
हमारी हो गई मैसेज उसमें हैकिंग हो रही है, तो हम लोग सुचिता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है जी। ओके, अगर हमारे मैसेज हैकिंग हो गए हैं, हाँ हाँ #00 एंड हैश के द्वारा उसे कैंसिल कर सकते हैं, ये आपने बताया अभी। वो फॉरवर्डिंग के लिए है, आपके सिस्टम से कॉल्स या मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, उसको कैंसिल करने के लिए है। जी। इसी तरह से क्या ईमेल अगर हमारी हैक हुई है तो वो कैंसिल या उस मतलब हम लोग जानकारी मिल सकती है कि किसने हैकिंग किया है या उस आफ्टर हैकिंग। राइट, मैंने आपको जैसे बताया कि ईमेल एड्रेस के लिए मैंने आपको एक हैव आई बीन पॉन्ड करके एक वेबसाइट है जहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो आपको वो बता देगा कि हाँ आपकी ईमेल पर साइबर अटैक हुआ था, इस पर्टिकुलर डेट पे हुआ था, इस पर्टिकुलर कंपनी ने किया था और यहाँ पे हुआ था, उसकी लोकेशन भी बता दी जाएगी आपको। और आपको जब पता चल जाए कि आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आप उस पर 2 स्टेप करिएगा। पहला तो अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिएगा, और सेकंड अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो प्लीज इंश्योर कि वो आप इसको ऑन कर दीजिए। तो अगर आप ये 2 काम कर देंगी तो आपकी वेबसाइट, आपके ईमेल पूरी तरह सेफ हो जाएगा। और सेकंड चीज है कि आप जितनी भी डिवाइसेस में आपका जीमेल लॉगिन होता है आप उसको फाइंड आउट कर सकती हैं। कुछ ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आप पता कर सकती हैं किस किस आईडी पे आपका जीमेल आईडी लॉगिन है, किसी डिवाइस पे है, कौन से डिवाइस पे उसको यूज किया जा रहा है, आप उसको पता कर सकती हैं। लोकेशन क्या है, एवरीथिंग। सुचिता जी आपको मेरे सवाल से जवाब से आपको कुछ तसल्ली मिली या और कुछ आपको उसमें है क्वेरी? सर एक छोटा सा डाउट मेरा है, वंस अगेन मंजीत राय। हाँ सर ये जो मीटिंग है या जो वेबिनार हो रहा है वो जूम ऐप पे हो रहा है। स्टार्टिंग में जूम ऐप को लेकर भी काफी रूमर्स थे, जब ऑनलाइन क्लासेस जब चलने लगी बहुत सारे डाउट्स थे कि सारा डेटा, अमेरिका के एजेंसी ने कह दिया था कि ये सेफ नहीं है, इसको कभी भी हैक किया जा सकता है, और मिशन शक्ति का सारा कार्यक्रम इसी पे चल रहा है, हमें पर्सनली इसमें लॉगिन करना पड़ता है। तो वाइल लॉगिंग में डाउट में था कि कहीं मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालें। मैं बताता हूँ। पहले क्या हुआ था, जब जूम ऐप ऑन हुआ था तो इसमें 2-वे इंक्रिप्शन मेथड होता है। 2-वे इंक्रिप्शन मेथड में आप सिक्योर इंक्रिप्शन, जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको ऊपर एक सिक्योर इंक्रिप्शन लिखा हुआ आता है। आपको समझ में ये क्यों लिखा हुआ है? सिक्योर इंक्रिप्शन का पहले इसमें मैकेनिज्म नहीं था। सिक्योर इंक्रिप्शन मींस अगर आपकी मीटिंग चल रही है और मैंने किसी भी तरह से बीच से प्लग इन करके जानना चाहूं कि क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, क्या भेजा जा रहा है, तो मैं उसको बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम पे डिक्रिप्ट कर सकता हूं। लेकिन अभी क्या हुआ, इन लोगों ने भी उसको इंक्रिप्ट कर दिया। जो आज हमारी मीटिंग हो रही है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम शेयर कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इंक्रिप्टेड। तो वो सिर्फ एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। जब तक वो इंक्रिप्शन मेथड किसी के पास नहीं होगा वो इसको नहीं चेक कर सकता है। तो वो एक तरह से उन्होंने डबल सेफ्टी बनाई, जो कि व्हाट्सएप ने पहले ही यूज कर लिया था और फेसबुक भी यूज करता है। तो अब जब भी आप चैट या मीटिंग करते हैं तो वो इंक्रिप्टेड लिखता है। आप अपने लैपटॉप को भी इंक्रिप्ट कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप चोरी भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, वो कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सारे मैकेनिज्म हैं, जूम ने भी कर लिया है वैसे। लेकिन हाँ, वो जो एक चक्कर है कि इसका ओनर जो था वो एक चाइनीज था। मैं ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक बता रहा हूँ कि उसका जो ओनर था वो एक चाइनीज था, जिसकी वजह से अमेरिका में उसके पीछे लोग थोड़ा सा परस्यू किया उन लोगों ने। लेकिन बाद में उस ओनर ने खुद ही डिसाइड किया कि नहीं, मैं चाइनीज नहीं हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ उस कंट्री को और अब मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। तो उसके बाद से लोग थोड़ा सा डाउन हुए। जूम को मैं भी थोड़ा सा ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई एक मीटिंग एप्लीकेशन बना के उस पे करे, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी कोई बहुत वो नहीं हूं कि जूम की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट कर सकती है। एक छोटा ऐप बनता है और वो बना करके पब्लिक उसको यूज कर सकती है। और मैं सिद्धार्थ जी की बात से सहमत हूं और जानकारी भी देना चाहती हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ऐप बनाए हैं, एक नमस्ते ऐप है और एक जियो मीट है। जी नहीं, गूगल मीट नहीं, जियो मीट ऐप है। हाँ, उसमें क्लैरिटी काफी है, लेकिन अभी शायद उसमें जो अटेंडीज हैं उनकी संख्या का निर्धारण प्रॉपर नहीं है और समय का, तो इसलिए थोड़ा सा उनको यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज वो 2 ऐप हमारे इंडियन ऐप्स हैं। देखिए सोल्यूशन आ गया। नमस्ते इंडिया तो काफी दिनों से यूज हो रहा है। जी, नमस्ते इंडिया यूज हो रहा है। गवर्नमेंट उसी ऐप को यूज करती है जनरली। नहीं, बहुत अच्छा एंड टू एंड जो है इनक्रिप्टेड जो है वो थोड़ा सेफ है सर के हिसाब से। हाँ, वो बहुत सेफ है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर।
इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी? तो मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न के लिए हैंड रेज नहीं हुआ है। और सिद्धार्थ जी ने बहुत ही सरल शब्दों में एकदम बायलिंगुअल और छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कैरी किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट है कि आप अपने गूगल अकाउंट में जाके 2 स्टेप सिक्योरिटी करें, और दूसरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर फेसबुक, क्योंकि पर्सनली मैं भी बलिया में हूँ और मैं इन दोनों को उपयोग कर रही हूँ, इसलिए मेरे अकाउंट्स बहुत सालों से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये छोटी छोटी जानकारी बहुत आवश्यक है जिनको सिद्धार्थ जी ने लिया। और आपको साथ साथ ये भी बताया कि साइबर लॉ प्रोटेक्शन 1, 2, 3 जिसमें 66 एंड 67 जो आपके एक्ट्स हैं वो लागू हो रहे हैं। स्पेशली चूंकि मिशन शक्ति का कार्यक्रम हम लेके चल रहे हैं तो गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि आप इनको लेकर के चलें और जानकारी रखें कि हमें ऐसी परिस्थिति आने पर कहाँ पहुंचना है, कहाँ कंप्लेंट करनी है और रिजोल्यूशन कैसे होगा उसका। तो ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपने बताई। साथ ही आपने हेल्पलाइन नंबर भी बताया जिस पे जाकर के 155260 लेडीज को हमेशा ये अपने उसमें रखना चाहिए, मोबाइल में या अपने पास अपने पर्स में, ताकि कभी भी आप इस पे कांटेक्ट करके और अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख करके उसका सोल्यूशन ले सकें। तो जो आपका ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सामने आपके खुला हुआ है, मैं कोशिश करूंगी कि ये PDF फॉर्मेट सिद्धार्थ जी ने मुझे सेंड किया है, तो मैं जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है या हमारे टीचर्स का ग्रुप है उसको सेंड करूं विद ड्यू परमिशन ऑफ मिस्टर सिद्धार्थ। नो प्लीज, यू आर ऑल योर्स। मैं आपको ये जानकारी पहले भी दे चुकी हूँ और कुछ लोग बाद में जुड़े हैं। मैं पुनः ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी आज हुई कि मिस्टर सिद्धार्थ हमारे स्टूडेंट रहे हैं। मैं केवल सिद्धार्थ कहूँ तो बहुत अच्छा होगा। और SMMTD कॉलेज में आपने यहाँ से पढ़ा, मैथ साइड आपकी थी होप सो, और उसके बाद आप ऐसे स्तर पे पहुंची हैं कि आज आपने यहाँ पर हमें एक प्राउड फील कराया है। तो इसके साथ मैं इस बहुत बहुत धन्यवाद आपका देती हूँ। थैंक यू सो मच। सबको धन्यवाद, सबको दिवाली मुबारक। मेरे ख्याल से बस 5 मिनट और जुड़ेंगे आप, क्योंकि बस इसको हम अंतिम क्षणों की ओर ले चलेंगे। मैं डॉक्टर ममता से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शपथ ग्रहण समारोह, चूंकि मिशन शक्ति में हम लोगों ने दोनों टाइम सुबह और शाम को शपथ, सुबह बच्चे शपथ लेते हैं, छात्र छात्राएं, कि हम लोग महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सम्मान का ध्यान रखेंगे, और शाम को अभिभावक यानी पेरेंट्स लेते हैं शपथ, ओथ लेते हैं कि हम अपने बच्चे बच्चियों में, बेटे और बेटियों में फर्क न करते हुए उनको उसी तरह से आगे प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे ताकि उनके विचारों में परिवर्तन हो और वो महिलाओं और बच्चियों का सम्मान और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। तो डॉक्टर ममता को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और इसको आगे बढ़ाएं, कार्यक्रम को, शपथ समारोह को। डॉक्टर ममता वर्मा, I think Siddharth, you stop sharing your slide. हाँ, sure. Yeah. धन्यवाद निशा जी। मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं? जी जी जी। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ जी को हम लोगों ने वेलकम किया और वाकई में ये हम लोग के लिए प्राउड का क्षण रहा। आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी जो कि मिशन शक्ति के तहत हमारी छात्राओं के लिए, हमारे छात्रों के लिए, और एक तरह से अगर हम ये कहें कि हम सभी के लिए बहुत यूजफुल है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ये सही बात है सिद्धार्थ जी जो आपने शुरू में कहा कि इस डिजिटल वर्ल्ड में हम इन चीजों के उपयोग से भाग तो नहीं सकते हैं, हमें प्रिवेंशन लेते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाना है। वाकई में हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की तरह ही ये हमारा जो है इंटरनेट हो गया है, और यही कारण है कि आज सबसे ज्यादा अपराध साइबर क्राइम के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बातें आपने बताई, निशा जी ने उसको डिटेल भी किया, लेकिन मुझे भी हर्ष होगा कि मैं आपके विषय में कुछ कहूँ। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, डाटा कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस से हम कैसे बच सकते हैं, और इसके साथ आपने ईमेल के लिए जो बताया हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा। वाकई में इसका नॉलेज हमें, कम से कम हमें तो नहीं था, तो थैंकफुल है हम कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। और चूंकि ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जैसा कि सिद्धार्थ जी को हम कन्वे करना चाहेंगे और आपको पता भी चल चुका होगा क्योंकि आपके लेक्चर का वेट हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे,
और निशा जी ने आपकी बहुत तारीफ कर रखी है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपको पाया भी। तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम इंडिया में चल रहा है, जो नवरात्र से शुरू है और वासंतिक नवरात्र तक चलेगा, जिसमें गवर्नमेंट की, हमारे भारत सरकार की मंशा है कि हम जो अब तक कहते आए हैं भारत की परंपराओं के विषय में, वो मात्र परंपराओं में न रह जाए बल्कि हमारे व्यवहार में उतर पाए और हम उसको साकार कर सकें, सार्थक बना सकें कि वाकई में भारत में हमारी परंपराओं में नारी को देवी तुल्य माना जाता है। और आज साइबर क्राइम में जो बुलिंग हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है, वाकई में ये डरने की बात है, क्योंकि साइबर बुलिंग के शिकार बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं साइकोलॉजी की हूँ, तो साइकोलॉजी की विद्यार्थी हूँ, मैंने इसमें पढ़ा तो ये पाया कि साइबर बुलिंग का मानसिक स्वास्थ्य पे इतना गहरा असर पड़ा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हुए, इनसिक्योरिटी की फीलिंग इस कदर भर गई कि फोबिया उनमें डेवलप हो गया, एंग्जाइटी हुई उनको, और बहुत सारे विक्टिम तो ऐसे रहे जो सुसाइड तक के लिए आगे बढ़ गए। तो ये चीजें जो है आज की दौर में बहुत ही खतरनाक है। और हमारी छात्राओं को मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जो भी टिप्स आपके प्रिवेंशन के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए सिद्धार्थ जी ने दिए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। और सिद्धार्थ जी, आपको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं शपथ कार्यक्रम की तरफ बढ़ती हूँ और शाम के समय हम लोग अभिभावकों द्वारा बालिका सुरक्षा शपथ का कार्यक्रम करते हैं। तो हम अभिभावकों को, हम सभी अभिभावक हैं, हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि आइए और हमारे साथ शपथ लीजिए कि हम बेटे और बेटियों में बिल्कुल फर्क नहीं रखेंगे और तभी हम राष्ट्र को अपने मजबूत बना पाएंगे। मैं शपथ शुरू करती हूँ, कृपया आप लोग उसे दोहराएं। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में, मैं अपने बेटे और बेटी में, मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगा। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए एवं ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद, जय भारत। आज की सभा से जुड़े हुए आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर ममता जी। और ये आवश्यक कदम है क्योंकि हम लोग इस एहसास में रहें कि हम लोग अभिभावक हैं और हमारा कर्तव्य क्या है अपने बच्चों के प्रति। तो हमारे लिए बेटा और बेटी दोनों समान हैं, इस बात का हम लोग पूर्णतः ध्यान रखेंगे और विशेष ध्यान रखेंगे अपनी पुत्रियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इन सब के साथ मैं डॉक्टर सुचिता जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर सुचिता प्रकाश जी, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर सुचिता जी। Mission Shakti. I am heartedly thankful to the Honorable Vice Chancellor Ma'am Kalpita Pandey and Speaker, personally the Speaker Siddharth Sinha. He has given a very precisely and a very all sorts of information regarding the social media and how we can safeguard ourselves. That is how Gmail is important. So, and the numbers he provided by him is very much important for all the viewers at this site. I think that this was a very nice presentation
by Dr. Sinha, who is not only he was provided us how we can safeguard our WhatsApp, Instagram, and these things, but also he has mentioned the ethics and how we should respond to the social media. We should not use our personal informations. We should not share all these things on this platform. Why how Gmail is taking care of Gmail is how Gmail account we have to create the Gmail account and how they can hack our account. So this was such a good information he has given that it is important for all of us who are present at this site. One word I would say for Siddharth Sinha, that life has no limitation except the one you make. So he has given many numbers and many users and password name when we are trapped in this, and if our accounts are being hacked, we have to complain things so that in future we can be safeguarded. These things could be safeguarded. And one thing he has very much clearly informed us that if we are being hacked, then how to check out those things. So again, I pay my wholeheartedly thankful to all the viewers, all the customers, HODs, and all the participants at this site. And by the silent permission of DC ma'am, I'm just giving Viram to this program. So thank you all again. Thanks a lot. Thank you, Thank madam. you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you.